नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान जीके में सामान्य परिचय से किसी भी एग्जाम में आपकी वो बीएसटीसी एग्जाम हो सकती है, आपकी वो एलडीसी हो सकती है, आपकी जो सीईटी आप देने वाले हो वो हो सकती है। उनमें से सामान्य परिचय में से चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज की अपन शुरुआत करते हैं उसका जनरल जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें से क्वेश्चन वो जो आरएसएम एसएसबी है वो जरूर बनाएगी और ये सारे क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, और बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट होते हैं आगे उनको तो सामान्य परिचय ही पढ़ना होता है, क्योंकि जितने भी अधिकांश बच्चे बैठते हैं उनको जो उसमें से 50% जो बच्चे होते हैं वो पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनको सामान्य परिचय ही बोर्ड को पढ़ाना होता है, इसलिए इसमें से ही क्वेश्चन वो देते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का सामान्य परिचय उसमें मैं पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करूंगा। मैं अपने किन्हीं स्टूडेंट से पूछूंगा और उनके साथ में वो जवाब देंगे और आप भी मेरे साथ में यहां जुड़े रहेंगे और एक मिनट तो नहीं या फिर 15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए, और आपको सोचना है कि वास्तव में ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके। यदि सारे क्वेश्चन अगर आप पे आते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अब देखिए, मैं पहला क्वेश्चन, राजस्थान का आकार। अभी रुकिए, राजस्थान जो है, राजस्थान का आकार अगर हम देखें तो राजस्थान के आकार को आप नक्शे में देखिए और राजस्थान का आकार आपको खुद को ही लगेगा कि सर राजस्थान का आकार कुछ चौकोर टाइप का है, लेकिन राजस्थान का आकार जो चौकोर टाइप का है, क्या आप उसको डायरेक्टली चौकोर लिखोगे? आपके ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। हाँ, तो साथियों, राजस्थान का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, विषम कोणीय, ठीक है, ओके, और चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है, आकार, ये चतुर्भुज आकार। ठीक है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज आकार, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान का जो देखो, विषम कोणीय तो है ही, चतुर्भुज क्योंकि ऐसा भी नहीं है सब उसके अंदर उसका आपका चतुर्भुजी बन रहा है, पूरा चतुर्भुज नहीं है उसमें, इसीलिए लिख दिया विषम कोणीय और चतुर्भुज आकार, ऐसा ऐड कर दिया। ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में आप देख करके वहां पर टिक कर देना। राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर। हाँ जी, जयपुर। देखिए इसमें बहुत गलती करते हैं और एग्जाम में एक बार आ गया था, राजस्थान की जो खंडपीठ कहाँ है उसमें लोग जोधपुर करके आए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो जयपुर में नहीं है, वो है जोधपुर में। ठीक है ना, कहां पर है वो? जोधपुर में। आगे से याद रखना, वो जोधपुर में है। ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय तो जोधपुर में है, लेकिन उसकी जो खंडपीठ है, याद रखेंगे, उसकी जो खंडपीठ है यानी उसकी एक ब्रांच जो है, खंडपीठ लिखेंगे उसको, वो कहां पर है? वो जयपुर में है। वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। खंडपीठ पूछता है वो कई बार, तो वो जयपुर में है, और डायरेक्टली यदि पूछे कहां पर है तो कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखिए, राज्य की जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी। हाँ जी, राजस्थानी सर। हाँ आप, हाँ जी, राजस्थानी। अच्छा, बिल्कुल। देखो, राज्य की जो भाषा है राजस्थानी ही लगती है और मैं भी चाहता हूं कि राज्य की भाषा राजस्थानी ही होनी चाहिए, और हमारे जो राज्य के जितने भी एमएलएज होते हैं वो राजस्थानी में ही शपथ लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारत के संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उनमें राजस्थानी को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए राज्य की भाषा राजस्थानी नहीं होकर राज्य की भाषा है हिंदी। ओके, राज्य की भाषा क्या होगी? हिंदी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, राज्य की भाषा हिंदी है। ओके, इसके बाद में राज्य नृत्य क्या है? घूमर। वेरी गुड। राज्य का जो नृत्य है, ये तो देखो सबको, कभी भी आप शादियों में जाओगे तो वहां पे महिलाएं आपको घूमर पे नृत्य करती हुई मिलेंगी, और वो आपको पता है घूमर रमवा है ना, वो किस तरीके से डांस होता है। और आजकल वो नया सॉन्ग, वो कौन सी हीरोइन है वो पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है ना। राज्य नृत्य जो है, हाँ दीपिका, याद आ गया आपको? ठीक है, हाँ ये चीजें जरूर याद है, देखते हैं हमें। घूमर राज्य का जो नृत्य है राज्य नृत्य है घूमर। ठीक है ना, ओके। अब अपन बात करते हैं राज्य पशु जो कि पालतू की बात करें, राज्य का पशु जो कि पालतू। ऊंट। हाँ भाई, कुत्ता तो नहीं है? कंफर्म है? अच्छा, हाँ जी, राज्य का पशु ऊंट है, और ऊंट जो है बीकानेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और ऊंट लाने का श्रेय किसको है?
ऊंट लाने का श्रेय किसको है? किसको है? मुझको है, तेरे को है, तेजा जी को है, हाँ जी गोगा जी को है, और कोई? हाँ भाई, ऊंट लाने का श्रेय किसको है? कर्नल जेम्स टोड को है। अरे वाह, क्या बात है यार, पिंकी को। ये कौन है भाई? हाँ चलिए, ऊंट लाने का श्रेय किसको है? ऊंट लाने का श्रेय है बाबू जी को, ठीक है। ओके, पता नहीं कौन कौन से नाम बताते हैं, यहां पे लिखना है ऊंट, ठीक है। ओके, राज्य पशु जो कि वन्य की बात करें, राज्य का जो पशु है वन्य पशु की बात करो तो वो कितना, कौन सा होगा? चिंकारा है, ठीक है ना। राज्य का जो पशु है चिंकारा है, याद रखेंगे, ठीक है। राज्य का जो पुष्प है, राज्य का पुष्प, ठीक है, राज्य का पुष्प हो गया रोहिड़ा, ठीक है। हाँ देखो, राज्य का जो पालतू पशु है वो तो ऊंट हो गया, राज्य का पशु जो कि वन्य है वो चिंकारा हो गया, और राज्य का जो पुष्प है वो कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, राज्य का पशु रोहिड़ा है, ठीक है। हाँ पुष्प है ना, राज्य पुष्प, ठीक है, ठीक है। ओके, कमल मत कर देना भाई, कहीं तुम कमल कर दो। ओके, राज्य का जो पक्षी है, राज्य का जो पक्षी है, हाँ भाई कबूतर है, कौन है? तोता है, अच्छा गोडावन, वेरी गुड। राज्य का जो पक्षी है वो तोता कबूतर नहीं है, राज्य का पक्षी है गोडावन। ये और क्या, बस्टर्ड क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि राज्य का जो पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपको गोडावन टिक करके आना है, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान के किसी भी एग्जाम में खेजड़ी के बारे में पूछ लेते हैं, ऐसे ही आप याद रखेंगे राज्य के इस पक्षी के बारे में पूछेंगे। ये क्या है? गोडावन, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? अगला है राज्य वृक्ष। हाँ, राज्य का वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, ठीक है। राज्य का जो वृक्ष है वो खेजड़ी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये जिस बंदे को नहीं आता, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लड़का होगा या कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये पता नहीं है कि राज्य का वृक्ष खेजड़ी है ना। खेजड़ी में वो अमृता देवी कौन सी थी वो पता नहीं है ना। और वहां पर आपने वो सारी चीजें पढ़ी थी एसएस के अंदर। अच्छा, राज्य खेल की बात कर लेते हैं। राज्य खेल, अब राज्य खेल हमारे यहाँ तो हमें लगता है क्रिकेट सब खेलते हैं, है ना। तो हम हो सकता है कबड्डी खेलते हैं या पतंग उड़ाते हैं या फिर बहुत सारे खेल हैं। तो राज्य खेल इनमें से कौन सा खेल है? बताओ। हॉकी, वाह, हॉकी, हाँ जी। राज्य खेल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ओके, ठीक है। राज्य का जो खेल है वो हॉकी नहीं है, वो क्या है? बास्केटबॉल है, ठीक है ना। वो बास्केटबॉल हो जाएगा, याद रखेंगे कि राज्य खेल है बास्केटबॉल, ओके। लेकिन हॉकी क्या है? फिर मुझे ये भी बता दो तो। हॉकी हमारे राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। राज्य खेल नहीं है, राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना, इंडिया की बात करें तो। अच्छा, राज्य का कवि, महाकवि सूर्यमल, हाँ कवि है वही आतिफ असलम नहीं है भाई, ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ, सोनू निगम कह रहे हैं, ओके। बाकी क्या बताया? महाकवि सूर्यमल मिश्रण मत बोलो, मिश्रण नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है? मिश्रण। मैं लिखूंगा सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना, ये नाम है उनका, सूर्यमल मिश्रण। मल कर दो या मल कर दो, है ना, मल है वैसे, ठीक है। राज्य गीत, राज्य गीत क्या है? राज्य गीत उनका केसरिया बालम। अच्छा, ये तो देखो बड़ा फेमस है, केसरिया बालम अल्लाह जिला बाई, तुम्हें याद ही आ जाती है ना। और वो स्टाइल भी उनका कुछ अलग है, केसरिया कुछ इस टाइप में गाती है वो, बड़े ही सुर के साथ में, है ना। तो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, है ना, ऐसा कुछ है। तो केसरिया बालम, है ना, पूरा तुम कर देना बालम के बाद में, पधारो म्हारे देश, है ना, म्हारे देश, ठीक है, ये वाला जो गीत है। अच्छा इसके बाद में है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च।
अच्छा, 30 मार्च को मनाया जाता है। एक बात बताओ मुझे कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। वेरी गुड। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो चौथे चरण के बाद में मनाया, मतलब चौथे चरण के टाइम से मनाया जाता है, इसीलिए चौथा चरण भी शायद 30 मार्च को ही हुआ होगा। तो 30 मार्च, ठीक है, क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान में एंट्री कहां से होती है जब योगी के वहां से आते हो तुम? भरतपुर से होती है, ठीक है ना। आगरा से नहीं होती, आगरा तो कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है ना भाई। राजस्थान की जो एंट्री है वो राजस्थान की एंट्री वहां से होती है यूपी में, सॉरी यूपी से जब राजस्थान में आते हैं तो भरतपुर से होती है। तो मैं लिखूंगा जो भरतपुर है वही राजस्थान का प्रवेश द्वार है। और राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है? सिंह द्वार जयपुर। हाँ भाई, सिंह द्वार भी भरतपुर होगा। ओके, हाँ भाई, अलवर। वेरी गुड। सिंह द्वार क्या होगा? सिंह द्वार अलवर होगा, ठीक है। याद रखना है ये भी चीज। देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर, प्रवेश ऐसे याद रखो। हम जब यूपी से आएंगे, योगी के वहां से आएंगे, योगी से मिलके, है ना, योगी जी बड़े डायलॉग मारते हैं ना, तो वहां से जब हम मिलके आएंगे तो वहां पर प्रवेश द्वार होगा भरतपुर और राजस्थान का सिंह द्वार जो होगा वो अलवर होगा, ठीक है ना। अलवर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब बताइए राजस्थान का स्कॉटलैंड क्या है? अलवर। हाँ भाई, राजस्थान का स्कॉटलैंड? अलवर। हाँ, अलवर। अलवर, ठीक है। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी क्या है? राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर ही है, याद रखना है, स्कॉटलैंड अलवर है, ठीक है। ओके, राजस्थान का गौरव क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राजस्थान का गौरव क्या है? चित्तौड़गढ़। अरे वाह, ये तो क्लियर याद है। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है। चित्तौड़ से राजस्थान है और राजस्थान की पहचान चित्तौड़ है, महाराणा प्रताप है। और जय जय महाराणा प्रताप, जय जय राजस्थान। देखिए, हम यहाँ पर राजस्थान के हृदय की बात कर लेते हैं। राजस्थान का हृदय, आप मैप को देखिए राजस्थान के, और राजस्थान का जो हृदय है वो हृदय किस साइड में तुम्हारा? यहाँ पे, इस साइड में, इस साइड में, लेफ्ट में तो है ना? लेफ्ट में। अच्छा, यही है, ओके, यहाँ है। तो हृदय जो है, ठीक है ना, इसीलिए मैप के अकॉर्डिंग ये हृदय अजमेर है, याद रखना है। अच्छा, राजस्थान की थर्मापोली? जयपुर। हाँ, राजस्थानी थर्मापोली हल्दी घाटी। अजमेर है, हल्दी घाटी, ओके। राजस्थान की थर्मापोली क्या है? हल्दी घाटी। अरे यही तो युद्ध हुए होंगे, हल्दी घाटी, ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखना है। ओके, तो साथियों, लगभग अगर हम इसको मिलाएं, टोटल अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे 20 क्वेश्चन नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन आपको कोई टाइम वेस्ट हुआ है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड, सॉरी, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। और RSM SSB के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से होता है। देखो, एक तो इनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें एक तो घूमर ये पूछ लिया जाता है, और एक आपका ये केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये पूछ लिया जाता है, और राजस्थान दिवस ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। और यहां पर मैंने बताया खेजड़ी, है ना, ये पूछ लिया जाता है। और ये उच्च न्यायालय आपका जोधपुर खंडपीठ इसकी जयपुर, ये मतलब ये जो मैंने 6-7 क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही हैं। यानी कि इन 20 क्वेश्चंस में से यदि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप जो इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, इनको फपेड़ रहे हैं, ये सारा काम आपका मैं मानता हूं व्यर्थ ही होगा यदि ये आपको नहीं आते तो। बाकी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, लेकिन एक बुक को ही कई बार पढ़ें। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।